वेलकम टू ऑल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के ऊपर जिसका नाम है ग्राम। ग्राम किसको कहते हैं, ठीक है। ग्राम के बारे में यदि हम जाने तो ग्राम एक समूहवाचक शब्द है, ठीक है। और ग्राम से तात्पर्य एक गांव से भी लिया जा सकता है। जिस तरीके से कई घरों का जो समूह होता है उस समूह से बन के गांव या शहर बनते हैं, जैसे कि कई घरों का समूह है, यानी कि उससे हम ये भी लगा सकते हैं कि एक गली के अंदर कई घर हैं तो उससे एक मोहल्ला इस तरीके से लगा सकते हैं। तो जो गांव में रहते हैं तो वैसे ही एक ग्राम इसी तरीके से लिया गया है। जैसे कई घरों का समूह गांव बनाता है, वैसे ही 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहा जाता है। ये उदाहरण जो सा मैंने आपको बताया है ये इसी प्रकार आप लिख सकते हो, ठीक है। जिस प्रकार कुटुंब में लोग हैं जो मिलजुल कर रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, उसी प्रकार 7 स्वरों के वह समूह जिसमें वादी संवादी का प्रयोग होता है, श्रुतियां व्यवस्थित रूप से विद्यमान होती हैं और जो मूर्छना के उत्पन्न होने का आश्रय हो उसे ग्राम कहते हैं। ये मतलब कि 7 स्वरों का जो समूह है उसके आरोह और अवरोह करेंगे तो मूर्छना की उत्पत्ति होगी। तो 7 स्वरों के समूह से आरोह अवरोह करने से क्या होता है, मूर्छना व तान की उत्पत्ति भी की जा सकती है। उसके बाद अन्य शब्दों में जिस प्रकार अलग अलग गांवों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, उसी प्रकार संगीत में भिन्न भिन्न आवाजों के अंतर पर स्वर स्थित होते हैं। जैसे कि शुद्ध स्वरों की अगर हम देखें तो अलग वॉइस होगी और उसी प्रकार जो तीव्र स्वर होते हैं उनकी अलग वॉइस होती है। तो इसी तरीके से यानी कि संगीत में ग्राम लिया गया है। यदि आगे हम देखें तो इस प्रकार प्राचीन समय की संगीत पत्ति में निश्चित श्रुति अंतर पर स्थित 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। घूम फिर के वही बात आ रही है, ये आप इसी तरीके से देख लीजिएगा। ये मैंने इम्पोर्टेंट जो हैं आपके जो शब्द हैं वो इसमें नोट किए हैं नोट्स में। इसके बाद हम देखेंगे जहाँ पे श्रुतियां व्यवस्थित यानी कि एक सही व्यवस्था किए हुए स्वरों में विद्यमान रहेंगी उसको ग्राम कहेंगे। यानी कि वही आ गया, श्रुतियां ही स्वर बनाती हैं और स्वरों से ग्राम बनता है और जो ग्राम है उसके जो स्वर हैं उनको आरोह अवरोह करने से क्या बनती है, मूर्छना बनती है। ग्राम की सर्वप्रथम परिभाषा किसने की थी, मतंग जी ने की थी बृहदेशी में। तो मतंगकृत बृहदेशी जो है उनके द्वारा एक लिखा गया ग्रंथ है, बृहदेशी ग्रंथ है जो कि मतंग के द्वारा लिखा गया है। तो अगर हम देखें तो पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है, स्केल कहा जाता है, ठीक है। पाश्चात्य संगीत यानी कि जो वेस्टर्न म्यूजिक है। आगे देखेंगे संगीत दर्पण में ग्राम शब्द की व्याख्या इस प्रकार दी गई है। तो संगीत दर्पण में क्या लिखा गया है, ग्राम स्वरों के ऐसे समूह को कहते हैं जो मूर्छना का आश्रय हो, जिसके आधार पर मूर्छनाओं की रचना की जा सके। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि ग्राम ऐसे स्वरों का समूह है जिससे मूर्छना की क्या होती है, उत्पत्ति की जा सकती है। बिल्कुल ही सिंपल है, वही बात घूम घूम के आ रही है, बस इसी बात का ध्यान रखना। मतंग मुनि के अनुसार ग्राम कितने हैं, ग्राम 3 है। तो सबसे पहला ग्राम है षडज ग्राम, उसके बाद है मध्यम ग्राम और तीसरा है गंधार ग्राम। ग्राम कितने हैं ये आपके शॉर्ट में भी आ सकता है, तो इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। ग्राम कितने होते हैं, तो 3 होते हैं जो कि षडज मध्यम और गंधार है। तो इसके बाद हम देखेंगे जो षडज ग्राम है, षडज ग्राम इसमें 7 स्वर हैं जिनमें प्रथम स्वर षडज रहता है। तो षडज का मतलब सा, तो षडज का मतलब क्या होता है, सा। षडज ग्राम यानी कि इसको सा भी बोल सकते हैं, यानी कि षडज का मतलब जो आरंभिक स्वर जो उनसे ग्राम का क्या होता है वो सा होता है, उसको षडज ग्राम बोलते हैं।
षडज ग्राम में सा स्वर क्रमशः कौन कौन सी श्रुति पर स्थित होते हैं? 4-3-2, 4-4-3-2 पर स्थित होते हैं। इस ग्राम में सारेगामा पाधानीसा स्वर क्रमशः किस पे स्थित रहते हैं? चौथी श्रुति पे, 7वीं पे, 9वीं पे, 13 पे, 17 पे, 20 पे, 22 पे, ये श्रुतियों पे स्थापित रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या किया गया है। ये जो श्रुतियां हैं वो है, जो सा रखा गया है वो चौथी पे, तो आपने इसको इस तरीके से याद करना है, 4-3-2, 4-4-3-2। ठीक है, इस तरीके से आपने याद करना है। उसके बाद क्या करेंगे, ये चौथी श्रुति को इसमें जोड़ के क्या बनेगा, पहले तो इसी श्रुति को लिख लेना। ठीक है, 4 में 3 जोड़ेंगे क्या होएगा, 7। ठीक है, 7 में 2 जोड़ेंगे 9 होगा, और 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 होगा, 13 में 4 17, फिर आगे 3 जोड़ेंगे 20, फिर 22। इस तरीके से जो हमारे स्वर स्थापित किए गए विद्वानों ने वो चौथी, 7वीं, 9वीं, 13, 17, 20 और 22 श्रुति पे स्थापित किए गए स्वर हैं। और हमारी कुल श्रुतियां कितनी है एक सप्तक में, वो है 22 श्रुतियां। तो आगे मध्यम ग्राम देख लेते हैं। मध्यम ग्राम का मतलब होता है म। ठीक है, मध्यम ग्राम प्राचीन काल में मध्यम स्वर को अविनाशी, अविलोपी तथा अविभाज्य माना जाता था। और इम्पोर्टेंट बात एक और भी है कि जो मध्य स्वर है यानी मध्यम स्वर है यानी कि म स्वर, उसको अधवदर्शक स्वर भी कहा जाता है। जो कि अधवदर्शक आपको उसमें अपना जो है आपका रागों का समय सिद्धांत, उसके अंदर अधवदर्शक स्वर का बहुत अधिक रोल देखने को हमें मिलता है। तो देख लेते हैं, प्राचीन काल में मध्यम स्वर को अविनाशी, अविलोपी, अविभाज्य माना जाता था। कहने का भाव अर्थ है कि कहने का भाव अर्थ है कि प्राचीन समय से ही मध्यम स्वर है जो बहुत इंपॉर्टेंट स्वर माना गया है। यह सप्तक के बीचों बीच यानी कि मध्य में होता है। यह सप्तक के मध्य में था, इस कारण इसका नाम मध्यम ग्राम हुआ। मध्यम ग्राम में सा स्वर क्रमशः कौन कौन सी श्रुतियों पर स्थापित होंगे? तो उसमें क्या था, 4-3-2, 4-4-3-2। ठीक है, लेकिन इसमें जो स्वर होंगे यहाँ पे इन्होंने गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे होंगे 4-3-2, 4-3 आएगा यहाँ पे, तो ये आप लिख लीजिएगा। तो मध्यम ग्राम में क्या हुआ, 4-3-2, 4-3, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4-2। तो ये आपका इन्होंने यानी कि गलत टाइप हो गया ये। तो मध्यम ग्राम में सा स्वर जो क्रमशः हैं वो 4-3-2, 4-3-4-2 श्रुतियों पर स्थापित है। तो मध्यम ग्राम की ये श्रुतियां हैं। तो इसी तरीके से इनके जोड़ करके आपने इसी तरीके से लिखना है, जैसे कि आपको षडज ग्राम के बारे में बताया था। 4 यूं के यूं आएगा, फिर 4 में 3 जोड़ेंगे, फिर ऐसे ऐसे आगे आपको जोड़ते जाना है। तो गंधार ग्राम भरत ने अपने ग्रंथ में, जो कि भरतकृत नाट्य शास्त्र है, भरत ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में गंधार ग्राम का वर्णन किया ही नहीं है। बस इतना ही कहा गया है कि गंधार ग्राम गंधर्व लोगों के साथ स्वर्गलोक में चला गया था या निवास करता है। गंधार ग्राम का गायन सिर्फ स्वर्गलोक में होता है, पृथ्वीलोक पे नहीं किया जाता। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है आपका वो ग्राम का है। तो एक बार क्विक देख लेते हैं हम, जिस तरीके से षडज ग्राम के अंदर था 4-3-2, 4-4-3-2, ये श्रुतियों की स्थापना थी 4-3-2, 4-4-3-2। वैसे ही मध्यम ग्राम में क्या किया गया था, मध्यम ग्राम में 4-3-2, 4, यहाँ पे 3, 4, 2 आएगा। तो इस तरीके से मध्यम ग्राम की स्थापना की गई थी। तो इनको जोड़ लेना वैसे ही। तो इस तरीके से यानी कि ग्राम है जो बने थे। तो हमारे टोटल कितने ग्राम है, षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गंधार ग्राम है। तो ये था हमारा टॉपिक ग्राम। तो यदि आपको मेरे समझाने का ढंग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।